हाय गाइस, कैसे हो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है महाजनप्पा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का टॉपिक है अपना दोस्तों कि धंधा बिजनेस शुरू करना है पर पैसे कहाँ से लाएं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कड़वा सवाल पूछूंगा। दोस्तों, आपने सच सच बताना है। दोस्तों, आज तक आपने ऐसे कितने यूट्यूब पे सर्च किया, वीडियो सर्च किए हैं कि धंधा शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से लाएं, या अपना धंधा शुरू करने के लिए कौन सा धंधा शुरू करें। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे दोस्तों कि पिछले कुछ 1-1.5 साल से, पर आपने इस पे क्या काम किया दोस्तों? कुछ किया है दोस्तों उस पर कुछ ग्राउंड में? तो मेरे हिसाब से आपने कुछ कम ही लोगों ने इस पे काम किया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इतने दिन सोच रखा है कि धंधा तो शुरू करना है, आपके दिमाग में धंधा भी है, पर आपको ये पता नहीं कि पैसा कहाँ से लाए। तो दोस्तों, आपको घर बैठे कोई 1 रुपया देने वाला नहीं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पैसा कहाँ से, यूट्यूब पे सर्च करके तो पैसा मिलेगा नहीं। ये लोग अपने बस व्यू बढ़ाने के लिए आपको गुमराह करते हैं कि 1,000 में धंधा शुरू करो और लाखों कमाओ, 5,000 में धंधा शुरू करो और 10,000 रुपये रोज़ कमाओ। ये सब झूठ है दोस्तों, इससे कुछ है नहीं। मैं आपको जो भी बताऊंगा अपने चैनल के थ्रू, वो सब जो रियल है, और अपने भाई और जो अपने मिडिल क्लास लोगों को मैं कभी अपना यूट्यूब चैनल के तरफ से कुछ भी गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, जो भी है, मैं भी एक किसान का लड़का हूँ, मुझे भी पता है कि एक मिडिल क्लास लोगों पे क्या बीतती है। तो दोस्तों, मेरे चैनल के थ्रू आपको कोई भी गलत नहीं बताऊंगा। दोस्तों, जो भी है वो सच बताऊंगा। दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, आपके पास दो रास्ते से पैसे आ सकते हैं। एक सबसे मैं बताता हूँ दोस्तों, एक आसान रास्ता है और एक ही कठिन रास्ता। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आसान रास्ता मतलब आपको कोई ये नहीं कि आपको आसान रास्ते से आपको घर बैठ के कोई पैसे दे देगा। दोस्तों, इसमें मैं बताता हूँ आपको, आसान रास्ते में आपका सबसे पहले आता है दोस्तों रिश्तेदार। आपको रिश्तेदार पैसे दे सकते हैं दोस्तों। और 2 नंबर पे अपने दोस्त जो है, इसमें तो रेयर 100 में से 10% लोग ही जो जिनके दोस्त होंगे वही आपको पैसे दे सकते हैं। पर रिश्तेदार है दोस्तों, उससे आप पैसे ले सकते हो। उसमें मैं बताता हूँ आपको, सबसे टॉप पे अपनी बहन जिसकी शादी हो रखी हो और उनका घर का सिचुएशन कंडीशन अच्छा होगा ना दोस्तों, तो आपको आपकी बहन भी हेल्प कर सकती है। 2 नंबर पे दोस्त अपनी मौसी, अपनी माता की बहन, ये भी इनके घर की कंडीशन अच्छी होगी तो ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं। 3 नंबर पे दोस्तों अपने भाई, बड़ा हो या छोटा कोई भी हो, अपने भाई आपको हेल्प कर सकता है। 4 नंबर पे दोस्त अपना चाचा अच्छा होगा, आपका बारे में सोचता होगा, तो उनको भी आप बोल सकते हो। 5 नंबर पे दोस्त अपनी फुआ, अपने पिताजी की बहन से भी आप हेल्प ले सकते हो उनको बता के दोस्तों। और फिर आपका दोस्त को भी आप ले सकते हो। पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनको अपना विश्वास दिलाना है दोस्तों कि मैं ऐसा उनको, जो भी अपनी सिस्टर है उनको बिठाना है, अपनी मौसी उनको बिठाना है, उनको जो अपना प्लान है दोस्तों आगे मैं ये करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों, बताना है कि मैं चाय का ठेला शुरू करने वाला हूँ। उनको बताना है कि मेरा ऐसा प्लान है। और दोस्तों, उनको क्लियर ये बात भी बतानी है कि मैं आपको अगले 1 या 1.5 साल तक पैसे नहीं दे पाऊँगा। जब तक मेरे बिजनेस या मेरे धंधे में जब तक ग्रो आएगी, उसके बाद ही मैं आपको पैसे दूंगा। दोस्तों, ये मत बोलना कि मैं उनको 2 या 4 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। तो दोस्तों, आप ऐसे फंस जाओगे। मैं बताता हूँ आपको, 2-4 महीने में आपको कुछ होने वाला नहीं है। शुरू के दिनों में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सेटल होना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। अगले 6 महीने में आपको फुल एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगले 6 महीने में आप कुछ पैसा जमा कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और अगले 1 साल तक तो आप पूरे अपने बिजनेस में मास्टर हो जाओगे। अगले 6 महीने में आप पैसे आप ऐसा हो जाओगा, आपका बिजनेस ऐसा हो जाएगा उस टाइम की आप आपने जो भी पैसे ले होंगे 70-80 हज़ार रुपये, आपको बहुत छोटी रकम लगेगी। पर आपको उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ऐसी बात नहीं कि आपको 2-4 घंटे ही काम करना पड़ेगा। शुरू के दिनों में आपको 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ऐसे काम करना पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है 12 घंटा भी देना पड़ सकता है। आप फुल टाइम दोगे शुरू के दिनों में जितना, उतना आपका पैसा जनरेट होगा। तो दोस्तों, ये बताया मैंने आपको आसान रास्ता। आसान रास्ते में भी ये दोस्तों, आपके रिश्तेदार आपके भरोसा करेंगे तभी आपको पैसा देंगे। उनको विश्वास दिलाना है कि मैं अगले कुछ दिनों में कुछ करना है। तो दोस्तों, ये है आपको बताया मैंने एक आसान रास्ता।
इसमें भी दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि कठिन रास्ता जो है दोस्तों ये सबसे बेटर है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि कठिन रास्ते में शुरू के दिनों में हो सकता है आपको कुछ दूसरा रास्ता बताया मैंने आपको, कठिन रास्ता। ये कठिन तो जरूर है दोस्तों, पर आप खुददार हो गए ना दोस्तों तो ये भी रास्ता अपना सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी फैमिली, अपने पापा मम्मी हो गई, अपनी बीबी, बच्चे, उनको सबको बिठाना है दोस्तों, और उनको ये समझाना है कि मैं पिछले 10 सालों से जॉब कर रहा हूँ और अपने घर की सिचुएशन जो कंडीशन में है वही है, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं आया, कुछ उसमें ये नहीं हुआ है दोस्तों, वही अपना घर खर्चा चल रहा है और नॉर्मल जी रहे हैं। उनको एग्जांपल भी देना है दोस्तों कि मेरा, आपके नॉलेज में तो होगा दोस्तों कि मेरा एक दोस्त था ऐसे कुछ किया, उसने मेहनत की, तो आपने उसको फलाना सिंह जैसे बोलना है दोस्तों कि मेरे एक राम सिंह दोस्त है, उसने शुरू में किराने की दुकान शुरुआत की, छोटा सा दुकान था, उसने बड़ छोटे मतलब उसमें ग्रोथ किया, तो आज उनको बताना भी है कि उसने आज देखो कि वो कहाँ है। तो उनको जब तक आपको घर से बूस्टर नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको घर से जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा ना 100%, तब तक आप कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा मतलब सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं आपको ये रियल बात बता रहा हूँ। पापा मम्मी बीबी बच्चे सबको आपको सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी बिज़नेस शुरू करोगे दोस्तों, वो शुरू के 3-4 महीने आपको घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्ट्रगल के दिन होंगे दोस्तों, उसमें चढ़ उतार आते रहते हैं, तो उस टाइम आपको घर वालों का सपोर्ट होगा तो आप 100% उसमें ग्रोथ करोगे। तो दोस्तों ये हो गई। तो घर वालों को जैसे आपने बोल दिया कि ऐसे ऐसे करने वाला हो, तो दोस्तों जैसे आपके मान लो 12,000 रुपये तनख्वाह है, महीने की 12,000 रुपये सैलरी है, उसमें आपने घर वालों को बोलना है कि अगले कुछ साल के लिए, मतलब 1 साल या 1.5 साल के लिए हर महीने 5,000 हो या 6,000 हो, ये सेविंग करनी है अगले कुछ दिनों के लिए। जैसे आपने मान लो दोस्तों घर वालों को विश्वास दिलाया, तो घर वालों भी आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आपके घर में और आपके अलावा कोई और कमाने वाला होगा तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। होता है घर में हर एक, आप जो रियल उनको बताएंगे तो आपको घर वाले 100% सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई कि अपने माता पिता अपनी बीवी अपना किसी इसको निगेटिव लेंगे। तो अगले कुछ दिनों में दोस्तों आपने 1 साल में मान लो 6,000 रुपये के हिसाब से आपने साल भर पैसे जमा किया, तो दोस्तों लगभग आपके 70,000 रुपये तक पैसे जमा हो जाएंगे अगले 1 साल तक। तो दोस्तों ये 70,000 रुपये एक छोटा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बहुत रकम है दोस्तों। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, पर ये जब आप 1 साल तक पैसे जब तक आप सेविंग कर रहे थे दोस्तों, इसके बीच में आपने ऑब्जर्वेशन भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दोस्तों, आपने जैसे मान लो आपने चाय का दुकान ओपन करने का सोचा है, चाय का दुकान ओपन करने का तो सोचा है, पर उसके लिए आपने और दिमाग में पूरा एक जोश होना चाहिए दोस्तों कि मैं बिजनेस में 100% अपना योगदान दूंगा और 100% इसमें सक्सेस होऊंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, साल भर में जब तक आप पैसे जमा कर रहे हो तब तक आपने ऑब्जर्वेशन करना है, मार्केट में जाना है, मार्केट में देखना है दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा चाय के ठेले कहाँ चलते हैं, जैसे हो गया रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, अपनी सब्जी का मार्केट हो गया, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है वैसे जगह पर चाय की दुकान ज़्यादा चलती है। तो ऐसी जगह जाके आपने ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है कि कहाँ ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ है, और ऐसे जगह पे जाके आपने ऑब्जर्वेशन करके और पूरा प्लानिंग करना है दोस्तों। साल भर में आपने ये दिमाग में बैठना है कि मैंने यार करना है, तो उसी हिसाब से पूरा प्लानिंग करके ही चलना है। तो अगले साल भर में आपको बहुत सारा टाइम भी मिल जाएगा दोस्तों, अनुभव एक्सपीरियंस भी आएगा, छुट्टी के टाइम हो या बीच में जब भी आपको टाइम मिले, जब मार्केट जाके आपने देखते रहना है। तो जैसे दोस्तों आपने जगह का भी चुनाव कर लिया, जगह भी आपने फाइनल कर ली, जगह भी आपने देख लिया, मान लो आपने ये स्पॉट भी फाइनल कर लिया, तो आपने ये भी देखना है दोस्तों, एक डायरी में नोट करते रहना है, जाना है गैस का कितना खर्चा है, फिर अपना ठेले भी लगेगा, अपने टेबल लोगों के लिए बैठने के लिए भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे सब आपने लिख के अपने डायरी में नोट करके ग्राउंड में भी उसमें काम करना है। ऐसे नहीं कि बस डायरी में लिखना है, ग्राउंड में भी आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अगले 1 साल में 100% इसमें काम करोगे और ग्राउंड में भी आप ऑब्जर्वेशन करते रहोगे, तो आपको एक अच्छी जगह पे चुनाव करके, मान लो आपको किराए पे मिल सकता है या सरकारी जगह जो भी होगी आपको, उसमें मान लो आपको किराए का मिला तो 1,000 या 2,000 रुपया वहाँ का किराया होगा, मान लो 2,000 रुपये महीने का किराया होगा। तो आपने दोस्तों मैं बताता हूँ आपको 50,000 में आपका एक अच्छी चाय की दुकान खुल सकती है, 50,000 में आपकी एक अच्छी चाय की दुकान खुल सकती है। बचे 20,000 रुपये में दोस्तों आपने
अलग से रखना है। जैसे मान लो आपको किराया देना पड़े, शुरू के दिनों में आपके 3-4 महीने में आपको ऐसा टाइम आएगा, आपको इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा और शुरू में आपको उस ये 20,000 रुपये अलग निकाल के, मान लो आपको कोई उतार चढ़ाव आए बिजनेस में, तो ये हम ये 20,000 रुपये इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने ये किराया 4 महीने का अलग निकाल दिया और उसमें देते रहे, तो उससे क्या होगा कि आपका ये हो जाएगा कि जैसे मान लो आपका क्या हो जाएगा